Today we will discuss about cylindrical capacitance. In cylindrical capacitance, there are two cylinders. cylindrical capacitance ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਦੋ ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ, ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਨੇ, मतलब एक्सिस सेम ऊपर ने। ठीक है, एक आ सिलेंडर ले लिया और यदि सेंटर तो आ रेडियस होएगा, आ यदि एक्सिस होगी। दूसरे वाला सिलेंडर भी सेम एक्सिस दे ऊपर ही ने, मतलब कोएक्सियल, सेम एक्सियल उत्ते है, सेम एक्सिस उत्ते ने। ठीक है, और लेंथ दोनों सिलेंडर्स दी सेम है, मीनस एल एल। तो असं दो सिलेंडर अज्यूम कर ले। ठीक है, आ एक्सिस है जिहदे उपर बने हुए, अंदर वाले सिलेंडर नूं नेम दिता ए, बाहर वाले सिलेंडर नूं नेम दिता असीं बी। ठीक जी, अंदर वाला जिहड़ा सिलेंडर है इहदे उपर की है, सारा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होया, मीनस इहदियां सरफेसिस ते भी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होएगा। इन्हां पॉजिटिव चार्जिस करके जो बी वाला सिलेंडर है ਉਹਦੀ इनर सरफेस उत्ते की होएगा, इत्थे सारा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ਇਹਦੀ इनर सरफेस से की होएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इनर सरफेस से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने दे नाल की होएगा, जो ਇਹਦੀ आउटर सरफेस होएगी बी सिलेंडर ਦੀ, ਉੱਥੇ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सारा। ठीक है, और जो आउटर सरफेस है ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ अर्थ ਨਾਲ कनैक्ट ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर अज्यूम कर लेने, जो छोटे वाला अंदर वाला सिलेंडर उसका रेडियस ए है और जो बाहर वाला सिलेंडर उसका रेडियस की है बी। तो असी की करना है, सब तो पहला इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करांगे, फिर पोटेंशियल फाइंड आउट करांगे और दैन फाइनली कैपेसिटेंस फाइंड आउट करांगे। तो जदों असी फाइंड आउट करनी है इलैक्ट्रिक फील्ड, स्टैप 1 असी की कर रहे हैं, फाइंडिंग इलैक्ट्रिक फील्ड। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੌਜੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ, ਸਫੀਅਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੌਜੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੌਜੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੌਜੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਡਰਾ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੌਜੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ। ਜੋ ਗੌਜੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਆ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਾਲ ਆਰ। ਗੌਜੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ठीक है, इस एलीमेंट का एरिया की होएगा ds, और इस पॉइंट ते असीं इलैक्ट्रिक फील्ड देखांगे, उसकी डायरेक्शन भी सेम ही होएगी। तो इलैक्ट्रिक फील्ड ते जो एरिया एलीमेंट आ दोनों दे विच एंगल की होएगा 0 डिग्री। तो इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए असीं गॉस लॉ अप्लाई करांगे। अप्लाइंग गॉस लॉ, गॉस लॉ की है कि क्लोज्ड सरफेस ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्साइलन नॉट। हुण इत्थों असीं फिर क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करांगे। क्यू की हो जाएगा, क्लोज्ड सरफेस इंट्रैगुलर ऑफ ई डॉट डी एस इहदे नाल एप्साइलन नॉट दी मल्टीप्लीकेशन। डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करो, ई डी एस कॉज ऑफ एंगल थीटा। थीटा की है इत्थे 0 डिग्री, मतलब असीं एंगल किहदे विच देखना है, ई यानी इलैक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया दे विच। तो फिर cos 01 हुंदा की रह गया, ई डी एस इज इक्वल टू क्यू। क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस विच इलैक्ट्रिक फील्ड की है, कॉन्स्टेंट हुंदा, तो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन चो बाहर आ जाएगा, की रह जाएगा एप्साइलन नॉट ई इंटीग्रेशन च डी एस इज इक्वल टू क्यू। तो जो हुण असीं आ डी एस सॉल्व करांगे, डी एस की होएगा, सरफेस एरिया ऑफ गॉजियन सरफेस। हुण गॉजियन सरफेस का सरफेस एरिया, गॉजियन सरफेस भी तो एक सिलेंडर है, सिलेंडर का सरफेस एरिया की हुंदा 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल, आर इत्थे की है रेडियस, तो गॉजियन सरफेस का रेडियस साडे कोल की लैता गया है, स्मॉल आर। ठीक है, इट मीनस इत्थे क्या जाएगा 2 पाई आर। लेंथ कितनी है, कैपिटल एल, 2 पाई आर एल। तो पुट करांगे एप्साइलन नॉट ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू। तो ई की वैल्यू फाइंड आउट की थी, क्यू बाय एप्साइलन नॉट 2 पाई आर एल। नैक्सट असी की करांगे, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करांगे। स्टैप 2 की है, फाइंडिंग
पोटेंशियल डिफरेंस। हुण देखो जो साडी सरफेस आ गॉजियन सरफेस ड्रॉ की सी, पहला इनर वाले सिलेंडर नूं असीं की दिता सी प्लस क्यू चार्ज, ਉਹਦੀ वजह ते इत्थे की होया सी माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया सीगा बी वाले सिलेंडर दी इनर सरफेस ते। इत्थे माइनस वाला चार्ज यानी नैगेटिव चार्ज इंड्यूस होने दे नाल आउटर सरफेस ते की आ गया फिर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज नूं असीं अर्थ कर दांगे इस तरह, इस सरफेस दे विच जो रीजन है ते एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस साडे कोल की हुंदा वी साइन नाल रिप्रेजेंट किया जाता है। की हुंदा कि नेगेटिव इंट्रैगुलर ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव लाइन इंट्रैगुलर ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड, और इहदियां वैल्यूज कित्थों तो कित्थे तक वेरी करदियां पईयां बी टू ए, मतलब कित्थों तो कित्थे तक इस वाले रीजन तो लैके अंदर वाले रीजन तक कितना, इहदा रेडियस की है बी, इहदा रेडियस की है ए, इट मीनस बी टू ए। तो नेक्स्ट असीं सॉल्व करांगे बी टू ए लिमिट एज इट इज लिखती, ई दी वैल्यू पुट की क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर कैपिटल एल इंटू डी आर। हुण नेक्स्ट क्यू एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एल, ये सारा कुछ कांस्टेंट है इंटीग्रेशन तो बाहर, क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटीग्रेशन तो बाहर, इंटीग्रेशन की दी होएगी बी टू ए तक, नेगेटिव साइन भी बाहर आ जाएगा। ठीक, क्यू एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एल इंटीग्रेशन तो बाहर, इंटीग्रेशन की दी होनी है सिर्फ आर दी, तो अस लिखांगे 1 बाय आर इंटू डी आर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स की होंदा है लॉग ऑफ विद बेस ई एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन अगर कोई टर्म रेसिप्रोकल विच है तो की होएगा 1 बाय एक्स डी एक्स की होंदी है लॉग बेस ई एक्स, तो असीं इत्थे की पुट करांगे 1 बाय आर डी आर दी इंटीग्रेशन की होएगी लॉग बेस ई आर, क्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एज इट इज 1 बाय आर डी आर की जगह ते असीं लिखता लॉग बेस ई आर, स्क्वेयर ब्रैकेट विच असीं लिमिट्स पुट कीतियां बी टू ए, पहला असीं अपर लिमिट पुट करदे हां फिर असीं लोअर लिमिट पुट करदे हां। जेकर असीं लिमिट्स पुट करांगे की आएगा लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई बी माइनस ऑफ क्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। जेकर असीं नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर दिए देन की बन जाएगा क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, इत्थे की बन जाएगा आवली लॉग बेस ई ए वाला टर्म नेगेटिव बन जाऊगा बट जो बी वाली टर्म है पॉजिटिव बन जाएगी, तो असीं इदां लिख सकते हैं रिवर्स करके लॉग बेस ई माइनस लॉग बेस ई ए। हुण एक प्रॉपर्टी हुंदी है लॉग ए माइनस लॉग बी दैट इज इक्वल टू लॉग ए बाय बी, मतलब लॉग ए बाय बी की बराबर होंदा लॉग ए माइनस लॉग बी, इत्थे की है लॉग ए माइनस लॉग बी, इट मीनस ए की बन जाऊगा लॉग बेस ई बी बाय ए, क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एज इट इज। ठीक है, ये साडे कोल की आ गई पोटेंशियल। हुण असीं पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट साडे कोल की स्टैप है थर्ड स्टैप, स्टैप 3 फाइंडिंग द कैपेसिटेंस दैट इज सी, सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी, क्यू एज इट इज वी दी वैल्यू पुट करो क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉग बेस ई बी बाय ए। देन असीं किद्दां सॉल्व करांगे इस टर्म नू रेसिप्रोकल लेके, क्यू एज इट इज नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल एल डिवाइड बाय क्यू और लॉग बेस ई बी बाय ए एज इट इज आ गया, क्यू नाल क्यू कट की रह गया साडे कोल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइड बाय लॉग बेस ई बी बाय ए। हुण असीं लॉग बेस ई दी वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, असीं किहदी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं लॉग बेस 10 दी, तो लॉग बेस ई नू लॉग बेस 10 विच कन्वर्ट करना है, तो अगर लॉग बेस ई होए ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ log base 10 ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 2.303 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਦੈਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਕੈਪੀਟਲ L ਬਾय
2.303 log base 10 B by A। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਫॉर ਅ ਸਿਲੰਡਰ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ C by L, ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ C ਡੈਸ਼। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਉੱਪਰ L ਹੈ ਨੀਚੇ L ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 2 pi epsilon naught by 2.303 log base 10 B by